सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग इस प्रश्न तक देख चुके थे, तुम्हारी समझ से ग तक हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग गपशप देखते हैं। गपशप देखिए ये, ठीक है ना, गपशप। इसमें क्या है, जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है बेटा कि जब जमाल साहब और नसरुद्दीन जो है हुसैन साहब से मिलने गए और मिलकर जब घर वापस आ गए तो हुसैन साहब उन दोनों का किस्सा अपनी वाइफ को सुनाने लगे। ठीक है ना, कैसे मुलाकात हुआ अपने वाइफ को सुनाने लगे। कैसे मुलाकात हुआ अपनी वाइफ को सुनाने लगा। बेगम का मतलब होता है वाइफ या पत्नी। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि वो कैसे किस्सा सुना रहे होंगे, अपने में बातचीत कैसे कर रहे होंगे। हुसैन साहब और उनकी बेगम कैसे बातचीत कर रहे हैं। तो बेगम सबसे पहले पूछी होगी कौन आया था, तो हुसैन साहब जवाब दिए होंगे नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। ठीक है, तो फिर बेगम क्या पूछी होंगी, है ना, बेगम क्या पूछी होंगी, किस दोस्त के साथ, है ना। तो फिर हुसैन साहब जवाब दिए होंगे, हुसैन साहब डैश दे के लिखिएगा जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था, लेकिन नसरुद्दीन कह रहा था कि जमाल ने अपनी ही अचकन पहन रखी है ना। ये हो गया हुसैन साहब का जवाब। फिर बेगम क्या पूछी होंगी, नीचे बेगम लिख के लिखिएगा हंसती हुई बोली होंगी तब ज़रूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी, है ना। तो तब ज़रूर ही वो अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। देखिए आपको करना क्या है, आपको हो सकता है भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे पहले बेगम यहाँ पूछती हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ बेगम पूछी पहले कौन आया था, तो हुसैन साहब देखो बेगम लिख के डैश दिया हुआ ना, फिर क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन आया था, तो हुसैन साहब लिख के फिर डैश दिया हुआ, मतलब हुसैन साहब जवाब दे रहे हैं नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर बेगम लिख के डैश दिया हुआ है, तो बेगम क्या पूछ रहे होंगे, इसमें लिखना है आपको किस दोस्त के साथ, और क्वेश्चन मार्क का साइन लगाना है इसमें, किस दोस्त के साथ, ऐसे किस दोस्त के साथ, दोस्त के साथ। ठीक है, साथ लिख दीजिएगा, किस दोस्त के साथ। उसके बाद फिर नीचे हुसैन साहब लिख के डैश दीजिएगा। ठीक है, हुसैन साहब लिख के डैश दीजिएगा और लिखिएगा जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था पूर्ण विराम, लेकिन नसरुद्दीन कह रहा था कि जमाल ने अपनी ही अचकन पहन रखी है। यहाँ तो हो जाएगा। फिर नीचे दूसरे लाइन में लिखिएगा, लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के बेगम और डैश दीजिएगा। अब ब्रैकेट में लिखिएगा हंसती हुई, ब्रैकेट में हंसती हुई, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद लिखिएगा उसी में तब ज़रूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी पूर्ण विराम। ठीक है ना, बेगम कह रही हैं तब ज़रूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी पूर्ण विराम। फिर एक लाइन छोड़ के हुसैन साहब लिख के डैश दीजिएगा, लिखिएगा हाँ हाँ उसने तो नसरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी, यह वही अचकन है जो नसरुद्दीन ने पिछले साल अपनी बहन की शादी में पहनी थी। है गया, यहाँ तक गपशप ख़त्म। ओके, लिख लेंगे सभी बच्चे। अब देखिए ये घूमना फिरना, घूमना फिरना में क्या है, नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्त से मिलते हो तब क्या क्या करते हो, है ना। जब आप अपने दोस्त से मिलते हैं तो क्या क्या करते हैं, तो आपको अपने मन से भी लिख सकते हैं ये आंसर, वैसे मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। मैं जब अपने दोस्त से मिलता हूँ तो उनके साथ कार्टून फिल्में देखता हूँ, कॉमा खूब खाता पीता हूँ और खेलता हूँ। ओके, फिर से सुन लीजिए, मैं जब अपने दोस्त से मिलता हूँ तो उनके साथ कार्टून फिल्में देखता हूँ, खूब खाता पीता हूँ और खेलता हूँ। ओके,
अब नीचे देखिए, करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ क्या है भाई, करके दिखाओ में नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, है ना, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। अभिनय मतलब एक्टिंग करना है आपको, है ना, एक्ट करके दिखाना है। जैसे कोई बंदर बनने का एक्टिंग करता है, कोई शेर बनने का एक्टिंग करता है ना, तो जो भी नीचे लाइन लिखा हुआ है उसको आपको एक्टिंग करके दिखाना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। यानी आप कहानी में जो भी है देखना है कि आपको इन काम का जिक्र कहाँ पे आया है। तो जैसे बन ठन कर घूमने के लिए निकलना पहला पॉइंट है, तो आप तैयार हो जाइए बन ठन कर एकदम ऐसे जैसे घूमने के लिए निकल रहे हो, ये आपका एक्टिंग हो गया। घाड़ों पानी पड़ना, यानी घाड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, ठीक है ना। घाड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, ठीक है, और इसका मतलब होता है बहुत लज्जित होना। समझ गया बेटा, बहुत लज्जित होना। फिर तीसरा है मुंह बनाकर शिकायत करना, तो मुंह बनाकर शिकायत करो, एक्टिंग करके दिखाओ। सभी लोग वीडियो बना के भेजेंगे ये सब एक्ट करके, समझ गए। एक्ट करना है और वीडियो बनाना है और मुझे सेंड करना है। गर्मजोशी से स्वागत करना, कैसे कोई एकदम कोई आता है तो कैसे खुश होकर एकदम एक्टिव होकर एकदम स्वागत करते हैं वैसे। नाराज़ होना, कैसे नाराज़ हुआ जाता है वो एक्ट करना है। देखते ही रह जाना, यानी किसी चीज़ को एक टक से देखते ही रह जाना, वो एक्ट करना है ना। तो ये आप हमको वीडियो बना के सेंड कीजिएगा एक्टिंग करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है घाड़ों पानी पड़ना। इसमें अभी मैंने बताया कि बहुत लज्जित होना। इसमें क्या बोल रहा है, नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घाड़ों पानी पड़ गया। यानी नसरुद्दीन का जब बात सुने तो जमाल साहब को बहुत लज्जा आया, है ना, बहुत शर्मिंदा महसूस किया वो। इसका काम में क्या बोल रहा है, घाड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हो सकता है, तो मैंने अभी बताया इसका मतलब क्या हो सकता है कि बहुत लज्जित होना। पता लगाओ तुम, इसका मतलब पता लगा करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या सबको देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो आपको बता ही दिया इसका मतलब, घाड़ों पानी पड़ना का मतलब बहुत लज्जित होना। इसका आंसर मैंने बता दिया। खा में है, इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है, ठीक है ना। मुहावरा सुनते हैं तो एक इमेज बनता है ना मन में, जैसे घड़ा कैसा होगा, पानी कैसा होगा, तो घड़ों पानी पड़ना यानी घड़ा के ऊपर पानी पड़ना, है ना, इस टाइप से कुछ चित्र बन रहा होगा। तुम भी किन्हीं दो मुहावरे के बारे में चित्र बनाओ, यानी आपको कोई अपने मन से दो मुहावरा के बारे में पिक्चर बनाना है, ठीक है ना। अर्थ नहीं लिखना है, पिक्चर बनाना है। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 4 मुहावरा दिया हुआ है। सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। ये आपको 2 नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो करना है आपको इसमें, ठीक है। आपको चारों मुहावरे का अर्थ भी लिखना है और उसका जो इमेज बन रहा है आपके मन में वो कॉपी पे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे चारों मुहावरे का आपको अर्थ लिखना है कॉपी पे। जैसे ही पहला मुहावरा क्वेश्चन उतारे, एरो दे के इसका अर्थ लिख दिए, दूसरा उतारे एरो दे के अर्थ लिख दिए, तीसरा उतारे एरो दे के अर्थ लिख दिए, चौथा उतारे एरो दे के अर्थ लिख दिए, ठीक है। ऐसे लिखना है, ठीक है। या ऐसे कीजिएगा, एक काम कीजिए, पहला जैसे उतारे सिर मुंडाते हुए पढ़ना, एरो दे के ऐसे अर्थ लिख दिए। अर्थ लिख के बाद उसके नीचे इमेज बना दीजिए, सिर कैसे मुंडा हुआ रहता है ना, और ओले पड़ना, ओले यानी बर्फ़ गिरना, इस टाइप से आपको इमेज बना देना है। जब ये हो जाएगा फिर दूसरा उतारेंगे क्वेश्चन, ऊँट के मुंह में जीरा, फिर एरो देख के लिखेंगे उसका अर्थ, और फिर ऊँट के मुंह में जीरा यानी ऊँट बनाना है, उसके मुंह में जीरा कैसे आता है, जीरा बनाना है, ठीक है ना। जीरा समझते हैं ना, जो खाना पीना दिया जाता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन उतारिएगा, अर्थ लिखिएगा, फिर उसके नीचे उसका इमेज बनाइएगा। फिर चौथा उतारिएगा, अर्थ लिखिएगा, उसके नीचे इमेज बनाइएगा। समझ गए, ऐसे करना है सभी को, ओके। आई बात समझ में ना सबको। चलो आज यहीं तक रहते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।